नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससी एमटीएस की पूरी डिटेल। एसएससी एमटीएस क्या है, कौन फिल कर सकता है, इसकी एज लिमिट क्या है, इसकी सैलरी क्या है, कौन कौन से विभागों में इसकी नौकरी लगती है, परीक्षा का पैटर्न क्या है, इसका पूरा सिलेबस क्या है, इसकी तैयारी कैसे करेंगे और आखिर में कुछ ऐसी गलतियाँ भी बताऊँगा जो ज़्यादातर छात्र करते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किया अब हम इस वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो एसएससी एमटीएस का पूरा नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये परीक्षा कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी द्वारा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा के माध्यम से ये केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती की जाती है। इसके अलावा भी कई बार हवलदार के पदों पर भी भर्ती निकलती है। सी एम टी एस भारत सरकार की ग्रुप सी की नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल नौकरी है। अगर आप 10th पास है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। यह भर्ती विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और सरकारी विभागों में भी होती है। अब बात करते हैं एस एस सी एम टी एस में जो डिपार्टमेंट है। एस एस सी एम टी एस में मोस्टली दो डिपार्टमेंट है। एक तो मल्टीटास्किंग डिपार्टमेंट जो पोस्ट ऑफिस का कार्य होता है, और एक हवलदार का डिपार्टमेंट जो CBISC एंड CBN के तहत होता है। अगर आप किसी भी बोर्ड से 10th पास है तो आप इन दोनों का फॉर्म फिल कर सकते हैं। एसएससी एमटीएस की जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल और एसएससी एमटीएस और हवलदार पदों के लिए एज लिमिट है वो 18 से 27 साल है। कुछ आरक्षित वर्गों को छूट दी जाती है। अगर आप OBC ST SC कैटेगरी से आपको 3 साल का और 5 साल का कुछ रिलैक्सेशन मिलता है। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। एसएससी एमटीएस में एक तो CBT 1 होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और एसएससी एमटीएस हवलदार पोस्ट पे एक तो CBT 1 होता है। दूसरे नंबर पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। इन तीनों टेस्टों को क्लियर करने के बाद आपका एसएससी हवलदार में सिलेक्शन होता है और CBT 1 को क्लियर करने के बाद आपका एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन होता है। इसकी जॉब प्रोफाइल में फाइलें और दस्तावेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ऑफिस की सामान्य सहायता करना, फोटोकॉपी लेमिनेशन जैसे डाक के पोस्ट ऑफिस के जो कार्य होते हैं, रिकॉर्ड रखना फाइलों को व्यवस्थित रखना, विभागों के अनुसार जो अन्य प्रशासनिक कार्य होते हैं वो कार्य करने होते हैं आपको। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए लोग इसका फॉर्म फिल करते हैं, सैलरी की। एसएससी एमटीएस की सैलरी क्या है? तो पे लेवल 1 में 7th पे कमीशन के बाद इसकी सैलरी 18,000 है, लेकिन अभी 8th पे कमीशन लागू होने के बाद इसकी सैलरी अप्रोक्सीमेट 30,000 के अराउंड है। इन हैंड सैलरी आपको 30,000 के अराउंड मिलती है। वो डिपेंड करता है आप एक्स सिटी से, वाई सिटी से या जेड सिटी से। अब इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग इसके 4 सब्जेक्ट हैं: मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। ये 4 जो मेजर टॉपिक्स हैं। इसमें इन चारों टॉपिक्स को 2 सेशन में डिवाइड किया गया है, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में आपके मैथ और रीजनिंग पूछी जाती है और सेशन 2 में जीके और इंग्लिश पूछी जाती है। सेशन 1 में आपको मैथ के 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो 60 नंबर के होते हैं, और रीजनिंग में भी 60 नंबर के होते हैं। टोटल 120 नंबर का आपका सेशन 1 होता है, जिसमें आपको अप्रोक्सीमेट 35 के अराउंड आपको नंबर लाने होते हैं। इसमें जो 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसको आपको केवल क्वालिफाई करना होता है। सेशन 1 को क्वालिफाई करने के बाद आपका सेशन 2 होता है। अगर आपने सेशन 1 क्वालिफाई कर लिया तो उसी दिन आपका सेशन 2 होगा। सेशन 2 में आपकी जीके पूछी जाती है, इंग्लिश पूछी जाती है। जीके 25 क्वेश्चन होते हैं, जीके के 25 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन होते हैं। 75 मार्क्स का जीके होता है और 75 मार्क्स की इंग्लिश होती है। टोटल 150 नंबर का आपका पेपर होता है सेशन 2 में आपको अप्रोक्सीमेट 140 प्लस आपको टारगेट करके चलना है। इसमें भी टाइम 45 मिनट दिया जाता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको उसके 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका उसका 3 मार्क्स तो मिलेगा नहीं और एक्स्ट्रा 1 मार्क्स और काट लिया जाएगा। एसएससी एमटीएस के सिलेबस में आपका मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का सिलेबस और जीके जीएस का सिलेबस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम पूछी जाती है, एलसीएम एचसीएफ पूछा जाता है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, डेसिमल फ्रैक्शंस, डाटा इंटरप्रिटेशन, बोर्ड मास। ये कुछ मेजर टॉपिक्स है जो आपको मैथमेटिक्स में पूछे जाते हैं। रीजनिंग में एनएलओ की क्लासिफिकेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, रिलेशन, डायरेक्शन, सीरीज, मिसिंग नंबर, एम्बेडेड फिगर, मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग, डाइस, वेन डायग्राम, अल्फाबेट टेस्ट, कैलेंडर लॉक, ये मेजर टॉपिक आपको रीजनिंग में देखने को मिलते हैं। इंग्लिश में ग्रामर सेक्शन में आपको टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, एक्टिवेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये आपको करना होता है। और वोकैब में आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स, फ्रेजेस, एरर डिटेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और स्पेलिंग्स आपको देखने को मिलते हैं। जीके जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, स्पोर्ट्स, अवार्ड, बुक्स, ऑथर्स नेम्स और इंपॉर्टेंट डेज है जो नेशनल पार्क्स हैं उनके बारे में, रिवर के बारे में और इंडियन कल्चर के बारे में पूछा जाता है। जीके एक सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो ये थी एसएससी एमटीएस की पूरी डिटेल। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि इसमें CBT 1 होता है। सेशन 1 और सेशन 2 दोनों देना अनिवार्य है। सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सेशन 2 में प्रत्येक उत्तर गलत होने पर 1 अंक काट लिया जाएगा और दोनों सेशन के अंक मिलाकर ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है।